हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आज एजीटीए का जो मॉडल टेस्ट है वो है 6 का सेकेंड पार्ट। दोस्तों, मॉडल टेस्ट पेपर जो 6 था उसका जो पहला भाग था जिसमें हमने दोस्तों 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आज हम दोस्तों उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं उसे कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि शब्द एग्रोनॉमी की उत्पत्ति हुई है किस भाषा से। तो पहला ऑप्शन है लैटिन भाषा से, ऑप्शन बी है ग्रीक भाषा से, ऑप्शन सी है अंग्रेजी भाषा से, ऑप्शन डी है फ्रेंच भाषा से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो एग्रोनॉमी है उसकी जो उत्पत्ति है ग्रीक भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि बेडो मिक्सचर की खोज 1885 के साथ कौन सा रोगजनक जुड़ा है। कौन सा रोगजनक जुड़ा है। तो पहला ऑप्शन है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेस्की, ऑप्शन बी है प्लाज्मोपारा वेटिकोला, ऑप्शन सी है पेरेनोस्पोरा डिस्ट्रैक्टर, ऑप्शन डी है फाइटोपथोरा इन्फेंटेंस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि प्लाज्मोपारा वेटिकोला रोगजनक जुड़ा है बोडो मिक्सचर की खोज के साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि केले का अहरितिका करने के लिए उपयोग करते हैं। मीथेन का प्रयोग, सल्फर का प्रयोग, सेपा का प्रयोग, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेपा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि मक्का में गुणसूत्रों की संख्या 2n20 है तो भ्रूणपोष कोशिका, प्राग मात्र कोशिका, नाली केंद्रक तथा मूलाग्र कोशिका रूट सेल में गुणसूत्रों की क्रमशः संख्या होगी कितनी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 30, 20, 10, 20। देखो, जो भ्रूणपोष कोशिका है उसमें कितने होंगे 30, प्राग मात्र कोशिका में 20, नाली केंद्रक में 10 और रूट सेल में 20। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि बीज का वास्तविक मूल्य है। पहला है शुद्धता बट्टे अंकुरण इंटू 100, ऑप्शन बी है अंकुरण बट्टे शुद्धता इंटू 100, ऑप्शन सी है शुद्धता इंटू अंकुरण बट्टे 100, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्या है ऑप्शन सी, शुद्धता परसेंटेज कितने, देखो शुद्धता परसेंटेज इंटू अंकुरण परसेंटेज बट्टे 100, ये बीज का वास्तविक मूल्य ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि अमरूद में वर्षा ऋतु की फसल के स्थान पर शीत ऋतु में फसल लेना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है ऋतु त्याग, ऑप्शन बी है फसल नियमन, ऑप्शन सी है फल प्रबंधन, ऑप्शन डी है हस्त बहार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फसल नियमन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि एलियन वीट कौन सा है। पहला ऑप्शन है चीनोपोडियम एल्बम, ऑप्शन बी है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, ऑप्शन सी है एक्टप्लिटा एल्बा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, जो एक एलियन वीट है। कैसा एलियन वीट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58
कि सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ज़ेंथ्रोटुल को, ऑप्शन बी है आर्नोन को, ऑप्शन डी है पीटर डेकरसेंजी को, ऑप्शन डी है लिबिक को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीटर डेकरसेंजी को सस्य विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। मृत्तिका के कणों का आकार होता है कितना? पहला ऑप्शन है 0.002 mm से कम, ऑप्शन बी है 0.05 से 0.2 mm, ऑप्शन सी है 0.25 से 0.1 mm, ऑप्शन डी है 1 से 0.5 mm। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, 0.002 mm से कम होता है मृत्तिका के कणों का आकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि प्रजनक बीज की संतति कहलाती है? नाभिकीय बीज, ऑप्शन बी है प्रमाणित बीज, ऑप्शन सी है आधारी बीज, ऑप्शन डी है पंजीकृत बीज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आधारी बीज कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। मक्का के पौधों में पहले सिल्क निकलता है, ऑप्शन बी है पहले नर माजर निकलता है, ऑप्शन सी है दोनों एक समय निकलते हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पहले नर माजर निकलता है मक्का के पौधों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि समन्वित नियंत्रण प्रणाली में कीट विष के प्रयोगों का आधार होगा? पहला ऑप्शन है सामान्य संतुलन स्तर, ऑप्शन बी है न्यूनतम आर्थिक स्तर, ऑप्शन सी है आर्थिक क्षति स्तर, ऑप्शन डी है पूर्ण क्षति स्तर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्या है? ऑप्शन बी, न्यूनतम आर्थिक स्तर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। C4 प्लांट है कौन सा? निम्नलिखित में से C4 पौधा कौन सा है? पहला है धान, ऑप्शन बी है सोयाबीन, ऑप्शन सी है गेहूँ, ऑप्शन डी है मोथा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोथा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। पर्णी छिड़काव हेतु उपयुक्त उर्वरक होगा? CAN, जिसे दोस्तों किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है निर्जल अमोनिया, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूरिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। पीले रंग के फल और सब्जियों में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी कि विटामिन ई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि विशिष्ट ऊष्मा उच्चतर किसकी होती है? निम्नलिखित में से विशिष्ट ऊष्मा किसकी सबसे अधिक होती है? पहला ऑप्शन है बालू में, ऑप्शन बी है मृत्तिका में, ऑप्शन सी है सिल्ट में, ऑप्शन डी है ह्यूमस में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ह्यूमस में। ह्यूमस की सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि जीवाणु कॉलोनी को कहते हैं? पहला ऑप्शन है कवक तंतु हाइपा, ऑप्शन बी है कवक जाल माइसीलियम, ऑप्शन सी है रसाव ओजी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रसाव या ओजी कहलाती है जीवाणु कॉलोनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि पेक्टिन मापी जाती है किसके द्वारा? पहला ऑप्शन है थर्मामीटर द्वारा, ऑप्शन बी है रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा, ऑप्शन सी है जेलीमीटर द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेलीमीटर द्वारा पेक्टिन मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कि मेटासिस्टॉक्स है क्या? पहला है स्पर्श विष, ऑप्शन बी है दैहिक विष, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है इनमें से
कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैहिक विषय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। केंद्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है अहमदाबाद में, ऑप्शन बी है हैदराबाद में, ऑप्शन सी है कोयम्बटूर में, ऑप्शन डी है मैसूर में। मैसूर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। कद्दू वर्गीय पौधों में पुष्पन हेतु किसका छिड़काव करना चाहिए? पहला ऑप्शन है IBA का, ऑप्शन बी है NA का, ऑप्शन सी GA का, ऑप्शन डी है ऑक्सीन का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, NA का छिड़काव करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि एक लिंगाश्री डायोसियस स्थिति सुनिश्चित करती है? परपरागण द्वारा, ऑप्शन बी है स्वपरागण द्वारा, ऑप्शन सी है उत्परिवर्तन के द्वारा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, परपरागण द्वारा सुनिश्चित करती है डायोसियस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। टमाटर के फलों में दरार के लिए उत्तरदायी कारक है? पहला जस्ते की कमी, ऑप्शन बी है स्फूर की कमी, ऑप्शन सी है कैल्शियम की कमी, ऑप्शन डी है बोरान की कमी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोरान की कमी के कारण जो टमाटर के फल हैं वो चिटक जाते हैं या उसमें दरार पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि ICAR के प्रथम महानिदेशक कौन थे? पहला ऑप्शन है BP पाल, ऑप्शन बी है MS रंधवा, ऑप्शन सी है RS परोदा, ऑप्शन डी है MS स्वामीनाथन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, BP पाल ICAR के प्रथम महानिदेशक थे। अगला क्वेश्चन है कोशिका द्रव्य जीन पाए जाते हैं किसमें? पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। 300 मीटर पानी का 1% घोल बनाने के लिए खाद की आवश्यकता पड़ती है कितनी? यानी कि 300 लीटर अगर पानी का घोल बनाना है तो कितने खाद की आवश्यकता होगी? देखते हैं। पहला ऑप्शन 3 किलोग्राम, ऑप्शन बी 1 किलोग्राम, ऑप्शन सी 30 किलोग्राम, ऑप्शन डी है 30 ग्राम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है 3 किलोग्राम खाद की आवश्यकता होगी। 300 लीटर घोल बनाने के लिए 3 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है अनुमील्य परागण सुनिश्चित करता है? स्वपरागण, ऑप्शन बी है परपरागण, ऑप्शन सी है उत्परिवर्तन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वपरागण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। बैगन का लघु पर्णी रोग होता है किसके द्वारा? कवक द्वारा, ऑप्शन बी विषाणु द्वारा, ऑप्शन सी जीवाणु द्वारा, ऑप्शन डी है माइकोप्लाज्मा द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, माइकोप्लाज्मा द्वारा बैगन का लघु पर्णी यानी कि लिटिल लीफ रोग होता है किसके द्वारा? माइकोप्लाज्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कौन सी कीटनाशक दवा का प्रयोग दीमक के नियंत्रण में प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है फोरेट, ऑप्शन बी है कार्बोफ्यूरान, ऑप्शन सी है मेटासिस्टाक, ऑप्शन डी है क्लोरोपायरीफास। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, क्लोरोपायरीफास का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कि ऊतक क्षय शब्दावली संकेत करती है? कुंचन, अंगमारिता,
ऑप्शन सी है एट्रोफी यानी क्षीणता। ऑप्शन डी है कोशिकाओं के मृत होने का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोशिकाओं के मृत होने का संकेत करती है निक्रोसिस या ऊतक क्षय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। डायमंड बेकमोथ कीट किस फसल का प्रमुख कीट है? टमाटर का, बैगन का, पहला ऑप्शन है मटर का, ऑप्शन बी है टमाटर का, ऑप्शन सी है फूल गोभी का, ऑप्शन डी है लौकी का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फूल गोभी का प्रमुख कीट है डायमंड बेकमोथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कि गेहूं के शिथिल कंडुआ के नियंत्रण के लिए बीजोपचार होता है। पहला ऑप्शन है थायरम से, ऑप्शन बी है कैप्टान से, ऑप्शन सी है वीटावेक्स से, ऑप्शन डी है एग्नॉल से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीटावेक्स से बीजोपचार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अधोभूमि हाइपोजियल अंकुरण किस में होता है? पहला ऑप्शन अरहर चना मसूर में, ऑप्शन बी है राजमा मूंग उड़द में, ऑप्शन सी है मूंग उड़द चना में, ऑप्शन डी है अरहर राजमा मसूर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो हाइपोजियल जर्मिनेशन है किस में होता है? अरहर में होता है, चना में होता है और मसूर में होता है, अधोभूमिक अंकुरण। अगला क्वेश्चन है आम के काला सिरा यानी कि ब्लैक टिप रोग का कारण क्या है? विषाणु, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है जीवाणु, ऑप्शन डी है बोरान की कमी के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोरान की कमी के कारण आम में ब्लैक टिप रोग हो जाता है यानी कि काला सिरा रोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 कि बिंदुस्राव क्यूटेशन का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है मूलदाब, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है प्रासरण, ऑप्शन डी है वाष्पोत्सर्जन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मूलदाब के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 कि जल तनाव की स्थिति में उत्पन्न होता है जो पर्णरंध्रों को बंद कर देता है। साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी है एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्सिन, ऑप्शन डी है G8-3। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एब्सिसिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है प्रधूमक जिसका प्रयोग अनाज भंडारण में होता है। पहला ऑप्शन है एथाइल डाइब्रोमाइड का, ऑप्शन बी है एथाइलिन का, ऑप्शन सी है फास्फीन का, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फास्मीन का प्रयोग किया जाता है भंडारण में। अगला क्वेश्चन है भूमि की नमी मापी जाती है किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर द्वारा, ऑप्शन बी है पोटोमीटर द्वारा, ऑप्शन सी है टेंसियोमीटर द्वारा, ऑप्शन डी है रेन गेज द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टेंसियोमीटर द्वारा भूमि की नमी मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है संकर कपास हाइब्रिड कॉटन के जनक कौन है? पहला ऑप्शन है SH सल, ऑप्शन बी है GH हल, ऑप्शन सी CT पटेल, ऑप्शन डी है BP पाल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, CT पटेल हाइब्रिड कॉटन के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है किसी स्पीशीज के गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी करने के लिए कौन सा रसायन का प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है बीटा कोल्चिसिन का, ऑप्शन बी है एथेफोन का, ऑप्शन सी है
क्लोरोपाइरीफास का, ऑप्शन डी है सुहागा का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बीटा कोल्चिसिन का प्रयोग किया जाता है गुणसूत्रों को दोगुने करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 कि वर्ष 1968 में डॉक्टर हरिगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसके लिए? उत्परिवर्तन के लिए, आनुवांशिक कूट के लिए, ऑप्शन सी है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आनुवांशिक कूट के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 कि करनाल बंट प्रकोपित खेत में दुर्गंध का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है फार्मेलिन, ऑप्शन बी है ट्राई मिथाइल एमीन, ऑप्शन सी है फिनाइल एलेनाइन, ऑप्शन डी है लाइसिन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्राई मिथाइल एमीन के कारण जो है दुर्गंध आती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 कि रोडेंट में आते हैं कौन से जानवर या एनिमल? पहला चूहे एवं छछूंदर, ऑप्शन बी है चूहे एवं गिलहरी, ऑप्शन सी है चूहे गिलहरी एवं छछूंदर, ऑप्शन डी है केवल चूहे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, चूहे गिलहरी एवं छछूंदर रोडेंट के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि सरसों के बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर यानी सरसों की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी रखते हैं? पहला ऑप्शन है 10 से 12 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 8 से 10 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 1 से 2 किलोग्राम, ऑप्शन डी है 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4 से 6 किलोग्राम बीज दर रखते हैं प्रति हेक्टेयर सरसों की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 गन्ने में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के अधिक प्रयोग से प्रकोप बढ़ जाता है किसका? अगर हम गन्ने के खेत में नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग कर रहे हैं तो किस का प्रकोप बढ़ जाता है? सफ़ेद मक्खी का, ऑप्शन बी है तनाछेदक का, ऑप्शन सी है पायरेला का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पायरेला रोग का जो है प्रकोप बढ़ जाता है अगर हम गन्ने के खेत में नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग कर रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 जीवाणुओं को मारने वाले विषाणु कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है प्रतिजैविक, ऑप्शन बी है जीवाणुभोजी, ऑप्शन सी है भी दोनों, ऑप्शन डी है एंटीबायोटिक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीवाणुभोजी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 लाल मृदा में लाल रंग का कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है लोहे का व्यापक प्रसारण, वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन, ऑप्शन बी है लोहे की अधिक मात्रा, ऑप्शन सी है तांबे की अधिक मात्रा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोहे का व्यापक प्रसारण के कारण जो है लाल मृदा का जो लाल रंग होता है। किसके कारण? लोहे का व्यापक प्रसारण, वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन के कारण। अगला क्वेश्चन है रस सूचूसक कीटों है कौन सा विष समूह पॉइजन ग्रुप उपयुक्त है? पहला है अमाशय विष, ऑप्शन बी है विष चारा, ऑप्शन सी है दैहिक स्वांगी विष, ऑप्शन डी है स्पर्शी विष। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैहिक या स्वांगी विष, सस्मेटिक पॉइजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 कि प्रचुर खनिज की उपस्थिति में काली मृदा का रंग काला क्यों होता है? क्या किसके कारण होता है? जस्ता के कारण, एल्युमिनियम के कारण, तांबा के कारण कि मैंगनीज के कारण?
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैंगनीज की प्रचुर खनिज की उपस्थिति के कारण मृदा काली, ये जो मृदा है उसका रंग काला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 कि मृदा में नमी की मात्रा बढ़ाने पर मृदा की ऊष्मीय चालकता में क्या अंतर होगा? घटेगी, बढ़ेगी? ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बढ़ेगी। अगर मृदा में नमी की मात्रा बढ़ रही है तो मृदा की जो ऊष्मीय चालकता है वो भी बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। तो दोस्तों ये थे आज के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल टेस्ट पेपर, जो दोस्तों SGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।